फैसलाबाद के अरबपति ताजिर ने अपनी 2 बीवियों और 4 बच्चों को हमेशा की नींद सुला दिया। 2 बीवियों 4 बच्चों को मारने के बाद अपनी जान भी ले ली। एक वक्त में जब एक घर से 7 जनाजे उठे तो पूरे मोहल्ले में कोहराम मच गया। लेकिन जब इसके पसे पर्दा हकाइक सामने आए तो यकीन जानिए हर वो शख्स जिसको इस वाकये के पसे पर्दा हकाइक का पता चला तो परेशान है कि ये हो क्या रहा है हमारे मुल्क में। काजिम नामी शख्स जो कि सूतर मंडी में काम करता था, कारोबारी शख्सियत थी, ठीक ठाक इनका बिजनेस था। पता ये चला कि इनको चंद अरसा कबल 1 अरब का नुकसान हुआ, यानी कि 1 अरब का ये शख्स मकरूज हो गया और इस कदर कर्जे के नीचे डूब चुका था कि समझ नहीं आ रहा था कि जिंदगी किस तरह गुजारूं। 2 बीवियां 4 बच्चे। जो 2 बेटियां पहली बीवी में से हैं वो मदीना टीचिंग यूनिवर्सिटी से डॉक्टर बन रही थी। दूसरी बीवी में से 2 बच्चे हैं, एक 6 साल का बेटा जिसका नाम मूसा था और बेटी भी छोटी थी। दूसरी बीवी जो कि लाहौर में रहती थी, पहली बीवी फैसलाबाद में थी। अब जनाबे अली दिन 2 बजे घर में एंटर होते हैं और पता ये चला कि अपने घर वालों को कहा कि आप चले जाएं, यानी कि अपनी माँ को, अपने ड्राइवर को बोला कि फिल वक्त आप घर खाली कर दें, कहीं और चले जाएं। अब उनके जाने के बाद सबसे पहले अपनी पहली बीवी और दूसरी बीवी को नशावर अद्वियात खिलाई। खिलाने के बाद जब वो सो चुकी थी, अपने 7 बच्चों को यानी कि 4 बच्चों को, 3 बेटियों और 1 बेटे को नशावर अद्वियात देने के बाद उनको भी सुला दिया। दूसरी बीवी को स्पेशली लाहौर से बुलाया कि आप आएँ, मुझे कोई काम है, मिलना चाहता हूँ। इस बात का बिल्कुल भी इल्म नहीं था दूसरी बेगम को या पहली बेगम को कि ये करना क्या चाह रहा है। अब पहले रूम में एंटर हुआ, पता चला कि पहली बीवी सो चुकी है, उसको नशावर अद्वियात दे दी हैं, वो सोई हुई है। एंटर होते ही दिमाग पे गोली मार दी। अब दूसरी बीवी के साथ भी यही किया कि दूसरी बीवी के रूम में जाके दिमाग पे गोली मार दी। पता ये चला कि जो मालिक मकान था इस घर का, वो भी काजिम नामी शख्स को कह रहा था कि आप घर खाली कर दें। काजिम जो कि अच्छे खासे उसके एक बिजनेसमैन से फैमिली से ताल्लुक था, लेकिन जैसे ही 1 अरब का नुकसान हुआ तो उसके बाद अपना आप संभाल नहीं पाया। फैमिली को मारने के बाद, बच्चियों को मारने के बाद, बीवियों को मारने के बाद अपनी जान भी ले ली। उनकी माँ की जो स्टेटमेंट सामने उसके मुताबिक कि हमारे बेटे ने हमें घर से कहा कि आप कहीं और चले जाएं, शाम तक आ जाइएगा। लेकिन जब हम वापस आए शाम के वक्त तो घर में डेड बॉडीज पड़ी हुई थी। अगली वीडियो में आपको दिखाऊंगा कि जाने से पहले काजिम ने एक डेथ नोट भी लिखा है जो आपको पढ़ के सुनाऊंगा कि जाते जाते वो क्या लिख कर गया। पोस्टमार्टम रिपोर्ट के मुताबिक जो बड़ी बेटियां थी, यानी कि 2 बेटियां, उनकी उम्र 17 से 18 साल थी, वो डॉक्टर बन रही थी। जो तीसरी बेटी थी दूसरी बीवी में से, उसकी उम्र बड़ी कम थी और एक बेटा 6 साल का था, मूसा। अब कल तक तो लोगों को ये लग रहा था कि शायद बस घर बुलाया और उनको गोलियां मार दी, लेकिन पोस्टमार्टम रिपोर्ट के मुताबिक सबसे पहले इनको नशावर अद्वियात देने के बाद इनको सुलाया गया, यानी कि बहाने से बुलाया। उसके बाद उस शख्स ने किस तरह उसने हिम्मत की होगी कि उसको ज़रा भी एहसास नहीं हुआ कि मैं अपनी बीवियों को मार रहा हूँ, बच्चों को मार रहा हूँ। एक 6 साल का बच्चा मूसा जिसकी खेलने कूदने की उम्र थी, बच्ची डॉक्टर बन रही थी, बच्ची ने आगे मुस्तकबिल में लोगों की खिदमत करनी थी, लेकिन उस बेचारी को मौका ही नहीं मिला कि उसके अपने सगे बाप ने उसको नशावर अद्वियात देने के बाद उसकी जान ले ली। मोहल्लेदारों के मुताबिक पता ये चला कि ये शख्स बड़ा कूल माइंडेड था, किसी किस्म का हमें फील ही नहीं होता था कि ये शख्स गुस्से वाला है या ये अपनी बीवियों के साथ इस तरह का सलूक करता हो। और माँ के मुताबिक इससे पहले कभी घर में कोई झगड़ा ही नहीं हुआ था, यानी कि अपने घर वालों के साथ ना बीवियों के साथ लड़ता था ना बच्चों के साथ, बिल्कुल ठीक चल रहा था। हाँ, बस इस बात का इल्म था कि काजिम को 1 अरब का नुकसान हुआ सूतर मंडी में और काजिम डिप्रेशन में है, लेकिन फील नहीं करवा रहा। पता नहीं अचानक से क्या ख्याल आया, दोनों बीवियों को इकट्ठा किया, बच्चों को इकट्ठा किया, जान से मारने के बाद अपनी जान भी ले ली।